जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट में। आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, टॉप और लेटेस्ट किस्म की खबरें लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं PSL 9 का ड्राफ्ट कंक्लूड कर लिया गया है। उसके ऊपर हम नज़र डालने जा रहे हैं और देखते हैं कि किन प्लेयर्स को पिक किया गया है। फिर हम आगे जाके देखेंगे कि किन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हुई है और किन को नहीं पिक किया गया। उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले आपको पता है कि कल रात को ये किया गया सारा जो आपका PSL ड्राफ्ट था 13 दिसंबर की रात को। आपको पता था कि ये शेड्यूल था लाहौर में। पूरा ये PSL ड्राफ्ट कंक्लूड किया गया, जिसमें आपको पता है सारी टीमें वहाँ पे उसके जो ओनर्स होते हैं, फ्रेंचाइज के जो बाकी टीम डायरेक्टर होते हैं, बाकी इसके अलावा जो कोचेज़ होते हैं, वो आके टीम के प्लेयर्स को पिक करते हैं। अब पिक करने की बात जब आती है तो हम थोड़ा सा आगे जाके हम स्कोर्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे। लेकिन मैं आज ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि यार ये जो मुझे फ़ील हुआ कि यार कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, और मैं उनका नाम लेके भी अभी आगे जाके आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, तो मैं आगे जाके नाम लेके भी उनका आपको पूरा बताऊँगा कि उनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन उनको जिस तरह नज़रअंदाज़ किया जाता है हर दफ़ा से, इस दफ़ा फिर वो नज़रअंदाज़ हुए हैं और आपके सामने कि वो दोबारा से बाहर हो गए हैं इस PSL से। और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी जो कि शौक़ हैं कि हम देख के कि ऐसे प्लेयर्स जो कि फ्यूचर स्टार्स बनने की पूरी अहलियत रखते हैं लेकिन उनको पिक नहीं किया गया। शायद वो भी मैं बड़ा दिल बर्दाश्त होकर ये बात करने जा रहा हूँ कि आपके ऐसे प्लेयर जिनको आपने तैयार करना है उनको PSL में जगह नहीं मिलती, तो वो किस तरह ग्रूम होंगे और किस तरह वो अपने आप को अवेलेबल करेंगे पाकिस्तान के लिए, या फिर वो अपने आप को यहाँ पे DND समझे। लेकिन उनको चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं। चले वो आगे जाके हम एंड पे बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आते हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं। मैं 1 बाय 1 सारी टीमों की जो कंप्लीट स्क्वाड है वो मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा और उसके ऊपर फिर हम आगे से आके डिटेल से बात भी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कंप्लीट डिटेल है। प्लैटिनम में उन्होंने पहले 2 प्लेयर्स को रिटेन किया था, जिनमें नसीम शाह और शादाब खान थे। नसीम शाह आपको पता है ट्रेड करके यहाँ पे आए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, लेकिन इनके पास एक पिक थी जिसमें इन्होंने पिक करना था एक प्लैटिनम प्लेयर को। उन्होंने एक ऐसा शॉकिंग नेम, मेरे लिए तो ख़ास तौर पे ये था, जॉर्डन कॉक्स को इन्होंने पिक किया। नो डाउट अच्छी चॉइस है। अच्छी इनकी बैटिंग लाइनअप बन गई है, ऊपर से भी ओपनिंग में भी अगर देखें तो जॉर्डन कॉक्स भी इनके पास आ गए हैं। इन्होंने प्लैटिनम में ये पिक की हैं। अब डायमंड की तरफ चलते हैं तो टैमिल मिल्स हैं। आज़म खान और इमाद वसीम को इन्होंने रिटेन किया था। इमाद वसीम भी ट्रेड करके आ रहे हैं कराची किंग्स से। आज़म खान को इन्होंने रिटेन किया था और इसमें इनको एक फॉरनर को पिक करना था, तो टैमिल मिल्स को इन्होंने किया डायमंड कैटेगरी में। अब गोल्ड में इन्होंने तीनों अपने प्लेयर्स को रिटेन किया था। गोल्ड में इनके पास कोई पिक नहीं थी तो इन्होंने रिटेन किया था, जिसमें फ़हीम अशरफ हैं, एलेक्स हेल हैं और कॉलिन मनरो हैं। इसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में देखें तो इनके पास एक ही प्लेयर था सिल्वर कैटेगरी में जिन्होंने रिटेन किया था, वो थे रुमान रईस। उसके अलावा इनके पास अभी 4 स्लॉट्स बाकी थी, जिसमें इन्होंने अपने बेस्ट पॉसिबल जिनके पास अवेलेबल ऑप्शन थी इन्होंने वो आजमाई और अच्छे प्लेयर्स को चूज़ किया, जिसमें मैथ्यू फॉर्ज हैं जो कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि वो डेब्यू कर रहे हैं और अच्छा खेल भी रहे हैं। उसके अलावा सलमान अली आगा को उन्होंने पिक किया, कासिम अकरम को पिक किया, शाहाब खान को जो कि डोमेस्टिक के काफ़ी अच्छा नेशनल T20 कप का इतने अच्छे वो बॉलर रहे हैं, उनको भी पिक किया। तो इनके ये सिल्वर कैटेगरी में ये अपने उन्होंने 5 नाम पूरे किए हैं। मैथ्यू फॉर्ज, सलमान अली आगा, कासिम अकरम, शाहाब खान और रुमान रईस। इसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में देखें तो ये सबसे बड़ी ये बात है कि इमर्जिंग कैटेगरी में 2 प्लेयर्स आए हैं और दोनों ही नसीम शाह के भाई हैं, और वो हुनैन शाह और उबैद शाह। इन दोनों को इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और आपको पता है प्लैटिनम कैटेगरी में नसीम शाह पहले ही ट्रेड करके आ चुके हैं, तो यानी कि तीनों शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं। सॉरी। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री इनके पास ऑप्शंस थी। आपको पता है कि ये होता है कि अगर कोई इंजरीज़ वगैरह हो जाएं, कोई प्लेयर्स या तो अवेलेबल ना हो, वो अपनी कंट्री से NOC नहीं उनको मिलता, अगर वो नहीं आते तो उनकी जगह पे 2 इन्होंने रिप्लेसमेंट्स होती हैं जो सप्लीमेंट्री पिक्स होती हैं। उसमें इन्होंने 2 जो प्लेयर्स पिक किए हैं वो हैं शामिल हुसैन जो कि अंडर 19 में अभी भी आपको पता है कि वो एशिया कप खेल रहे हैं। इसके अलावा टॉम करन
ये इंग्लैंड के जाने माने आपको पता है फास्ट बॉलर हैं और जिस तरह वो खेलते हैं आपको उसके बारे में पहले से ही पता होगा। तो ये इनका कंप्लीट स्क्वाड है जो कि मुझे काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन हम एंड पे जाके बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो टीम का कम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं एंड पे जाके बताऊँगा आपको। अच्छा, अब हम चलते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ। पेशावर ज़ल्मी ने आपको पता है कि रामन पाउल और बाबर आजम ये उनके प्लेयर्स थे पहले ही, और उन्होंने प्लेटिनम में नूर अहमद को पिक किया। इसके अलावा डायमंड में देख लें तो आसिफ अली इनके पास आ गए, इन्होंने आज पिक किया डायमंड में। साइम अयूब ने रिटेन किए थे और टॉम कॉलर कैडमोर भी इन्होंने रिटेन किए थे। तो आसिफ अली को इन्होंने डायमंड कैटेगरी में पिक किया। अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा नहीं है, अब ये पेशावर ज़ल्मी में आ गए। इसके अलावा गोल्ड में देखें तो नवीनुल हक को इन्होंने आज पिक किया है। आमिर जमाल और मोहम्मद आरिस को ये पहले रिटेन कर चुके थे, एक ही इनके पास ऑप्शन थी नवीनुल हक को इन्होंने आपको पता है कि वो पिछले साल कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहे थे, लेकिन अब ये पेशावर ज़ल्मी से खेलते हुए नजर आएंगे। सिल्वर कैटेगरी में देख ले तो सलमान इरशाद है, आरिफ यकूब है, उमैर अफरीदी हैं, डैनियल मोजली हैं, उसके अलावा खुरम शहजाद है। अगर उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में देखें तो मोहम्मद ज़िशान है, हसीबुल्लाह खान है, तो ये भी इनके पास रिटेनिंग में थे। ज़िशान इन्होंने पिक किया आज। सप्लीमेंट्री इनकी देख लें तो लुंगी नगेडी हैं, साउथ अफ्रीकन आपको पता फास्ट बॉलर लुंगी नगेडी, इन्होंने सप्लीमेंट्री राउंड में इनको पिक किया है। उसके अलावा मेहरान मुमताज़ है जो कि अंडर 19 आपको पता है वो भी खेल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्क्वाड है पेशावर ज़ल्मी का। अब हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ चलते हैं तो उन्होंने भी आपको पता है कि 2 रिटेन किए थे और 1 ट्रेड किया है इन्होंने। रदरफोर्ड इन्होंने प्लैटिनम में रिटेन किया था। उसके अलावा मोहम्मद आमिर आए हैं इनके पास प्लैटिनम कैटेगरी में, जो कि इन्होंने आज पिक किया। रायली रोसो ट्रेड करके आए हैं। फिर उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में वसीम जूनियर आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से ट्रेड करके आए थे। जैसन रॉय ये इन्होंने रिटेन किए थे। हसन रंगा भी इनके पास रिटेनिंग में है। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में देख ले तो मोहम्मद हुसनैन है, इब्रार अहमद है और सरफराज अहमद है गोल्ड कैटेगरी में। अगर सिल्वर कैटेगरी में देखें तो साउ शकील, सज्जाद अली जूनियर, इसके अलावा उस्मान कादिर को आज इन्होंने पिक किया है, उमैर बिन यूसुफ को इन्होंने पिक किया है और विल स्मिथ इन्होंने रिटेन किए थे सिल्वर कैटेगरी में। इमर्जिंग कैटेगरी में देखें तो आदिल नाज है और ख्वाजा मोहम्मद नाफे हैं, इन्होंने इनको पिक किया इमर्जिंग कैटेगरी में। सप्लीमेंट्री अगर देखें तो अकील हुसैन और सुहेल खान इन्होंने सप्लीमेंट्री पिक में इनको चूज़ किया है। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर था कंप्लीट। अब हम आते हैं आगे लाहौर कलंदर की तरफ। यार लाहौर कलंदर इस दफ़ा अब थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं, फिर एंड पे बात करते हैं इसके ऊपर कि लाहौर कलंदर के ऊपर भी कि उन्होंने किस किस को पिक किया है। प्लैटिनम में आपको 3 प्लेयर्स जो नज़र आ रहे हैं इनके लाहौर कलंदर के, नो डाउट यही होने थे, लेकिन एक जो पिक किया रसी वैंडर डजन इन्होंने पिक किया प्लैटिनम कैटेगरी में, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन जहाँ पे हम देखें तो लाहौर कलंदर के पास ओपनर्स पहले से सेट हैं, फ़खर जमान और आपके उसके साथ अब्दुल्ला शफीक आपके सेट ओपनर्स हैं। आपने साहिबजादा फरहान को भी पिक किया आज, तो आपके पास ये पहले तो आपको प्लैटिनम कैटेगरी में रसी वैंडर डजन अगर वो आप उनको नंबर 3 पे भी खिलाते हैं तो बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन वो ज़्यादातर ओपनिंग में मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जितना मुझे एक्सपीरियंस है या जितना मुझे देखने में लगता है, जितना मुझे क्रिकेटिंग सेंस है कि मुझे रसी वैंडर डजन ओपनिंग पे आ गए या नंबर 1 स्लॉट पे मुझे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप नंबर 3 पे भी देखें तो उनकी काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने नंबर 4 पे भी खेला अपने मुल्क के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पास ओपनिंग सेट थी, आपको रसी वैंडर डजन के अलावा कोई और ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने अपने बैटिंग स्ट्रेंथन अगर की है तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि बॉलिंग तो आपके पास पहले ही वर्ल्ड क्लास है, तो आपको बॉलिंग को तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं थी, तो आपने अपनी बैटिंग में ही करना था। लेकिन आपने बड़ी अच्छी पिक्स ली हैं, जिसमें अगर देखें तो प्लैटिनम कैटेगरी में आपने शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर फ़खर ज़मान है, आपको पता है उनको रिलीज़ किया था लेकिन आज पहली पिक पे ही उन्होंने फ़खर ज़मान को वापस ले लिया। फिर उसके अलावा रसी वैंडर डजन ये आपकी प्लैटिनम कैटेगरी में है। फिर उसके अलावा हारिस रऊफ़ हैं और डेविड वीज़े हैं और साहिबजादा फरहान, इनको डायमंड कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा जो अगर देखें तो गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर रज़ा है, अब्दुल्ला शफीक हैं और ज़मान खान है, तो ये गोल्ड कैटेगरी का हिस्सा हो गए हैं। तो इसके अलावा अगर सिल्वर कैटेगरी में देखें तो ताहिर बेग हैं, राशिद खान है सिल्वर कैटेगरी में, और राशिद खान को सिल्वर कैटेगरी में रखने का मकसद यही है कि उनकी इंजरी का इशू है, उनकी सर्जरी हुई है, तो अभी कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे भी कि नहीं अभी PSL को, लेकिन उनको रिटेन किया गया था लाहौर के अंदर की जानिब से, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं सोचूंगा बोलूँगा तो काफ़ी अच्छा ये मुझे लगता है कि साइन है लाहौर के अंदर कि अपने प्लेयर्स को बनाते हैं, ये उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उनको छोड़ के भागते नहीं
हैं। तो राशिद खान को रिटेन किया था। इसके अलावा मोहम्मद इमरान जूनियर इनके पास आए हैं सिल्वर कैटेगरी में। एहसान भट्टी वापस से लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए हैं। डैन लॉरेंस है, ये भी सिल्वर पिक में उन्होंने उठाए हैं। फिर इसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में देखें तो जहानदाद खान है, उसके अलावा महमूद है, इनको इमर्जिंग कैटेगरी में उठाया उन्होंने। फिर इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री इनका राउंड था वहाँ पे इन्होंने कामरान गुलाम और शेह होप को उठाया। तो यानी कि काफ़ी अच्छी टीम लाहौर के अंदर की भी लग रही है। डिफेंडिंग चैम्पियन है तो ऑब्वियसली टीम तो अच्छी होनी थी। अगर दूसरी तरफ देखें कराची किंग्स रह गई है टीम, तो उसके ऊपर भी अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। प्लेटिनम कैटेगरी में 3 प्लेयर्स इनके पास भी हैं। कैरन पोलार्ड हैं, डैनियल सैम्स हैं, उसके अलावा जो मोहम्मद नवाज़ है। तो मोहम्मद नवाज़ को कराची किंग्स ने उठाया प्लेटिनम कैटेगरी में, उन्होंने रिलीज़ कर दिया था अगर हम गलत ना हो तो, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिलीज़ किया था और कराची किंग्स ने इनको प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया है। फिर उसके अलावा डायमंड कैटेगरी देखें तो टिम साइफर्ट आ गए इनके पास, न्यूजीलैंड के टैकिंग बैट्समैन है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं उनको कवर भी किया, तो उनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, ख़ास तौर पर जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेरी नज़रें थी कि इनको कौन उठाएगा, तो ये अब कराची किंग्स ने इनको उठाया है। फिर इसके अलावा देखिए जेम्स विंस है इनके पास है। फिर हसन अली है, वो ट्रेड करके कराची किंग्स के पास गए हैं। इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ट्रेड की थी इनकी हसन अली की, तो ये कराची किंग्स के पास आ गए। गोल्ड कैटेगरी में देख लें तो शान मसूद आए हैं इनके पास, जो कि कैप्टनसी का रोल भी संभालेंगे। शान मसूद हैं, शुएब मलिक हैं और तबरेज़ शमसी हैं इनके पास गोल्ड कैटेगरी में। अगर सिल्वर कैटेगरी में देखें तो मोहम्मद आमिर खान है, अनवर अली हैं, अरफात मिनहास है इनके पास। अंडर 19 के ये प्लेयर अभी एशिया कप खेल रहे हैं, आपको इनके बारे में पता ही होगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं वहाँ पर। तो कराची ने इनको पिक किया है। मीर हमज़ा, उसके अलावा मोहम्मद इखलाक है इनके पास। इमर्जिंग में सिराजुद्दीन है इनके पास और मोहम्मद इरफान खान है। सप्लीमेंट्री राउंड में इन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन साद बेग को उठाया और जेमी ओवरटन को, जो कि एक और इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जो कि आपको PSL में नज़र आएंगे। अब मुझे जहाँ से लग रहा है कि लाहौर कलंदर की इस दफ़ा टीम दोबारा से स्ट्रेंथ उनकी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो उस दूसरे नंबर पे मैं सोचूंगा कि अगर देखूंगा तो मुझे जो लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम काफ़ी ज़्यादा हैवी है इस दफ़ा। और अगर देखें मुल्तान सुल्तान की, तो वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो उसमें मैं मुल्तान सुल्तान की भी एक दफ़ा आपको टीम बता दूँ। आपको बताता चलो तो प्लैटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और डेविड विली हैं। डेविड विली को पिक किया है। फिर इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में उसामा मीर हैं, खुशदिल शाह हैं और डेविड मलान है। गोल्ड कैटेगरी में अब्बास अफरीदी है, रेज़ा हैंड्रिक्स को आज इन्होंने पिक किया गोल्ड कैटेगरी में। तो यानी कि ये इनकी और बैटिंग स्ट्रेंथ हो गई है। और इनके ओनर्स बता भी रहे थे, जो अली तरीन साहब हैं वो बता भी रहे थे कि हमने जो रेज़ा हैंड्रिक्स को पिक किया है इसका मकसद यही है कि इन्होंने रिजवान के साथ ओपनिंग करनी है आके। तो यानी कि ये भी काफ़ी अच्छी इंक्लूजन है इनके पास के ऊपर से मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग कर सकते हैं ये रेज़ा हैंड्रिक्स। फिर रेस स्टोपले इन्होंने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, ये भी काफ़ी अच्छे इस टाइम रिदम में है, तो इनको पिक किया है। फिर इसके अलावा सिल्वर में देखें तो एहसान उल्लाह, तैयब ताहिर, शाहनवाज दहानी ये वापस आ गए हैं दोबारा से मुल्तान सुल्तान के साथ ही। मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद अली को पिक किया गया ख़ास तौर पे। मैं इनके बारे में भी जब मैंने सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि मोहम्मद अली को पिक किया गया। फिर उस्मान खान है, जो कि आपको पता है कितने टैकिंग खेल के गए थे पिछले सीज़न में, उनको सिल्वर कैटेगरी में रखा गया। UAE के हैं, आपको पता है किस तरह उन्होंने सेंचुरी की थी पिछले सीज़न में। इमर्जिंग कैटेगरी में फैसल अकरम है, यासिर खान है। सप्लीमेंट्री में उन्होंने क्रिस जॉर्डन और आपके आफ्ताब इब्राहिम को उठाया। तो यानी कि ये इनका स्क्वाड है। मुझे पहले नंबर पे लाहौर कलंदर, दूसरे पे ये जो आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड है और तीसरे नंबर है मुझे मुल्तान सुल्तान की लग रही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्वाड पेशावर ज़ल्मी का भी है। यानी कि अभी जो हम रिसेंटली जब देख रहे हैं तो अभी स्क्वाड हर किसी का बैलेंस लग रहा है, जहाँ पे देखें टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, फिर उसके अलावा लोअर ऑर्डर देख लें, फिर उसके अलावा अगर ऑलराउंडर्स देख लें, फिर उसके अलावा हम फास्ट बॉलर्स देख लें, तो यानी कि हर जगह कवर की गई है। हर फ्रेंचाइज ने अपने तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल उनके पास प्लेयर्स थे उन्होंने वो उठाया। तो यानी कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देख के कि काफ़ी अच्छी इस दफ़ा टीम है और इस दफ़ा का सीज़न और ज़्यादा टफ होने वाला है पिछले सीज़न से। और हर टीम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैपेबल है कि वो इस दफ़ा टाइटल जीत सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा और बेस्ट ऑफ लक हम कहते हैं इन सारी टीमों को और इन प्लेयर्स को जो सिलेक्ट हुए हैं और जो नहीं सिलेक्ट हुए हम उनके लिए बड़ा दिल बर्दाश्त है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन से लड़के सिलेक्ट नहीं हुए। सबसे बड़ी बात अहमद शहजाद, वो सिलेक्ट नहीं हुए। अगर दूसरी तरफ देखें
तो शर्जील खान वो किसी को नज़र नहीं आया, किसी ने पिक नहीं किया। और उसके बाद यंग सेंसेशन अगर हम कहें तो हैदर अली, वो पिक नहीं हुए। और उसके बाद उमर अकमल, ये आपके जो मेन ऊपर से 4 नाम थे जो कि नज़र आते थे कि यार इनका पिक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये खेलते भी वैसे ही हैं कि अटैकिंग खेलते हैं सारे, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने इंटरेस्ट शो नहीं करवाया और किसी ने भी इनको पिक नहीं किया, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हूँ। ख़ास तौर पे मैं अहमद शहजाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ देख के कि उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए, यानी कि अगर देखें नेशनल T20 कप के लिए या डोमेस्टिक के लिए, उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफ़र छोड़ी। उन्होंने हर जगह पे पाकिस्तान को प्रेफर किया, हर जगह पे उन्होंने आके अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने बल्ले से बताया कि यार मैं रन्स बना रहा हूँ, आप मेरी सिलेक्शन को देखें। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं है कि किसी फ्रेंचाइज़ ने, हमारे पास 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं, लेकिन किसी ने भी ये इंटरेस्ट शो नहीं किया कि हम अहमद शहजाद को लेंगे। ठीक है, अब वो आपके पास आगे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है तो वो, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे ये डिज़र्विंग थे कि उनकी परफॉर्मेंसेस थी अभी नेशनल T20 कप में भी, तो उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से भी अगर उनको नहीं सिलेक्ट किया गया तो होपफुल बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब आगे से उनके लिए। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे उनके लिए सारा ख़त्म हो गया काम, अगर उनको इस दफ़ा PSL में भी नहीं सिलेक्ट किया गया तो समझ लें कि उनके सामने दरवाज़े बंद होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के। अब वो दोबारा कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ सकेंगे, क्योंकि PSL ही एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो आते, दोबारा परफॉर्मेंस करते और दोबारा पाकिस्तान टीम में अपने नाम, अपनी जगह बना के दोबारा अपना पाकिस्तान की जर्सी हासिल कर सकते थे। लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब इनको दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट मिले। उसके अलावा जो 2 नाम है शर्जील खान और जो आपके ख़ास तौर पे हैदर अली नहीं पिक हुए यार, मैं तो लेकिन उनको चांसेस इतने ज़्यादा मिल चुके हैं कि वो इतने ज़्यादा फेल हुए हैं कि उनको नहीं किसी ने भी पिक किया, तो वो उनके चांसेस इतने ज़्यादा थे उनका काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ये अब तो इनका यहाँ पे शायद PSL अच्छा चला जाता, क्योंकि वैसे भी उनको नेशनल T20 कप में देख लें या कहीं पे भी उनकी परफॉर्मेंस देखी कि वो वैसे अप टू मार्क नहीं रहे, तो शायद इस वजह से भी किसी फ्रेंचाइज ने, क्योंकि वैसे भी पहले 8 सीज़न से उनको साथ कैरी किया हुआ है। कराची किंग्स में जाते हैं, कभी पेशावर ज़ल्मी में जाते हैं, पेशावर ज़ल्मी से ये शुरू करते हैं, फिर कराची किंग्स में भी खेलते हैं, तो लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर वही बात कि मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए कि यार ये बर्दाश्त करना कि आपके यंगस्टर्स हैं उनके पास भी प्रॉपर, उनको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं देते, तो फिर यही चीज़ आती है कि उनको एट द एंड ड्रॉप करना पड़ता है। तो अब देख लें उनको PSL तक में सिलेक्ट नहीं किया गया, आपके अंडर 19 के लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके ये इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी बात है उमर अकमल के लिए भी, शर्जील खान के लिए, शायद उनके लिए भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल है बस लिखें, रिटायरमेंट का ऐलान करें सारे और अपना एंजॉय करें जाके। मुझे नहीं लगता कि अब अहमद शहजाद साहब को भी ये सोचना चाहिए रिटायरमेंट लेते हुए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता उनका कोई फ्यूचर है आगे, और शर्जील खान का भी ख़ास तौर पे और उमर अकमल का, इन तीनों का कोई फ्यूचर है आगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जब भी सुबह उठते हैं कोई ना कोई नई खबर ही आती है कि ये हो गया और ये हो गया, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर